तो चलिए यहाँ पर ईवीएम से टैंपरिंग का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है मायावती की तरफ से भी और केजरीवाल की तरफ से भी। राजनीति की खबरें आगे और भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म पद्मावती से जुड़ी ये खबर आपको बता दें। संजय लीला भंसाली की फिल्म रानी पद्मावती पर एक बार फिर से मुश्किल का साया पड़ गया है। महाराष्ट्र में फिल्म के सेट को किसी ने बीती रात जला दिया। ये घटना 10:30 बजे की बताई जा रही है। कोल्हापुर के पन्हाला फोर्ट के मसाई पठार पर भंसाली की इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म का सेट जलाने के साथ ही हमलावरों ने वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया, उस पर तोड़फोड़ की। इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ऐसा किसने किया, लेकिन पुलिस को शक है कि राजस्थान की करनी सेना ने स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में रानी पद्मावती की शूटिंग के वक्त संजय लीला भंसाली पर भी हमला हुआ था। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर कल रात की है जब कोल्हापुर में फिल्म के सेट पर आग लगाई गई और दूसरी तस्वीर कुछ दिनों पहले की है राजस्थान की, जब इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए पूरा जो टीम थी वहां पर पहुंची हुई थी। उस दौरान करनी सेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई की थी। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब एक बार फिर से इस फिल्म को लेकर यहां पर खबर सामने आई है। इस फिल्म के सेट को आग के हवाले कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, कोल्हापुर की है ये, जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और पन्हाला फोर्ट के आसपास ये शूटिंग चल रही है और उसी दौरान वहां पर रखा जो सामान था फिल्म के सेट का, उसको आग के हवाले इन हमलावरों ने कर दिया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ऐसा किसने किया है, लेकिन पुलिस को ये शक है कि करनी सेना का ही इसके पीछे हाथ हो सकता है। महाराष्ट्र में किसी संगठन के साथ मिलकर करनी सेना ने इस हमले को अंजाम दिया हो सकता है। तो तस्वीर आपके सामने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग के सेट की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पन्हाला फोर्ट के पास ये शूटिंग चल रही थी, लेकिन कल रात अचानक यहां से आग की खबर आई। हालांकि किसने अभी तक ये आग लगाई है इसकी जांच चल रही है। पुलिस को शक करनी सेना पर है, क्योंकि इससे पहले जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि राजस्थान में भी फिल्म को रोकने की यहाँ पर मांग की गई थी करनी सेना की तरफ से, और इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर हाथापाई भी हुई थी। और रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, एक बार फिर से रानी पद्मावती फिल्म पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कोल्हापुर में ऐसी वारदात सामने आई है कि सेट को ही जला दिया गया जहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या हम तालिबानी हुकूमत के साए में रह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको किसी बात पर एतराज है तो आपको अपने एतराज प्रकट करने का पूरा हक है, लेकिन इस तरीके से आग लगाना, हाथापाई करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जब उनके साथ एक वारदात पेश आई थी जयपुर में, तो यहाँ सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सिक्योरिटी तो यकीनन होगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किन लोगों ने लगाई है, उनको क्या ऑब्जेक्शन है, बिकॉज पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जिन्होंने भी किया है वो बात जो है वो बिल्कुल प्रजातंत्र के खिलाफ है। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने का, प्रॉपर्टी को जलाने का, नुकसान पहुंचाने का, किसी को मारने पीटने का तो आपको हक नहीं दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें मैं चाहिए कि सरकार को भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये तो इस तरीके से तो हम कहीं शूटिंग ही नहीं कर पाएंगे जी। हर जगह लोग अगर अपनी इसी तरह मनमानी करेंगे कि पहली बात तो ये है कि जब किसी ने फिल्म देखी नहीं है वो क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं, ये बात तो किसी को पता, फिल्म देखने के बाद पता चलेगा ना कि आप क्या बना। बिल्कुल, इस मुद्दे को अगर इसको लेकर करनी सेना को कोई दिक्कत भी है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता, जाहिर सी बात है। शुक्रिया रजा मुराद साहब, आप हमारे साथ जुड़े। अंकुश जायसवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अंकुश, क्या जानकारी, क्योंकि एक बार फिर से पद्मावती फिल्म को लेकर यहाँ पर खबर आई है कि उसके सेट को जला दिया गया कोल्हापुर में।
आज भी कोल्हापुर के पन्हाला फोर्ट की ये घटना है। कल रात 10:30 बजे की ये घटना है। पूरी की पूरी जो फिल्म की सेट लगी हुई थी पद्मावती की, उसे जला दिया गया है। और ना सिर्फ जलाया गया बल्कि वहां पर मौजूद जितनी भी गाड़ियां थी उसमें तोड़ फोड़ भी की गई है। कोल्हापुर पुलिस फिलहाल मौके पर है। संजय लीला बंसाली को बताया जा रहा है इस घटना से वो सुरक्षित है। हाँ, पुलिस का ये भी अंदेजा है कि राजस्थान में जिस तरीके से संजय लीला बंसाली और उनकी फिल्म पर हमला किया गया था, ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहां पर करानी सेना के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्होंने हमला किया था। तो अंदेशा यही जताया जा रहा है, हो सकता है कि यही तो संगठन है जिस वक्त ये आग लगाई गई, जिस वक्त अंजाम दिया है, वहाँ के लोकल संगठन के साथ मिलकर जी, जिस वक्त तोड़फोड़ की गई, क्या उस वक्त सेट पर कोई मौजूद नहीं था वहां पर? अंकुश, उस वक्त सेट पर कोई मौजूद नहीं था जिसने देखा हो कि कौन जो लोग थे वो आए जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वहां पर? अभी तक पुलिस ने किसी को भी डिटेन नहीं किया है, लेकिन पुलिस का अंदेशा यही है कि राजस्थान की जो करानी सेना है, जिससे पहले भी संजय लीला बंसाली और उनकी फिल्म पर हमला किया था, उसी संगठन ने यहाँ कोल्हापुर के स्थानीय संगठन के साथ मिलकर हो सकता है इस हमले को अंजाम दिया हो। पुलिस ने अब तक किसी को डिटेन नहीं किया है। पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद है, मामले की छानबीन कोई कर शख्स रही है। वहां पर मौजूद नहीं था अंकुश, जैसे कि रज़ा मुराद साहब भी कह रहे थे। जाहिर सी बात है, जब इस फिल्म को लेकर पहले संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई हुई थी तो जाहिर सी बात है कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर होंगे। तो जब इतनी देर भी नहीं थी, 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है, तो क्या वहां पर उस सेट के आसपास कोई मौजूद नहीं था? सवाल कई सारे हैं जो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि पहले भी संजय लीला बंसाली हमला झेल चुका है। और सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होती है, कई सारे प्राइवेट बॉडीगार्ड और बाउंसर्स को भी बुलाया जाता है जब इस तरीके की शूटिंग होती है, और खास करके आउटडोर शूटिंग होती है। हाँ। तो यहाँ पे भी सुरक्षा के काफी प्रबंध इंतजाम किए गए थे। न सिर्फ निजी सिक्योरिटी बल्कि पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस ने अपने तरफ से सिक्योरिटी मुहैया कराई थी, लेकिन उम्मीद अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में पहुंच जाएंगे और इस तरीके तोड़फोड़ को अंजाम देंगे। फिलहाल ये पूरा मामला है, महाराष्ट्र की असेंबली इस वक्त चल रही है, उस पर भी उठा है। एनसीपी ने इस मुद्दे को उठाया है। कहा यह जा रहा है कि जब राजस्थान में भी इस तरह की घटना हुई, महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना हुई, तो सुरक्षा को लेकर भी ये जो सवाल है वो महाराष्ट्र की असेंबली में भी उठे हैं। फिलहाल पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि अंदेशा बस यही लगाया जा रहा है कि राजस्थान भी हो सकता है कि राजस्थान की जो करानी सेना है उसी से ही स्थानिक राजस्थान के बाद अब यह मामला पूरा महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। संजय लीला भंसाली की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है इसके बाद? संजय लीला बंसाली को लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बस जो बात सामने आ रही है ये संजय लीला बंसाली इस पूरे हमले में सुरक्षित हैं। पहले जब राजस्थान में हमला हुआ था तो संजय लीला बंसाली पर भी हमला हुआ था, उन पर काफी हाथापाई भी की गई थी उनके साथ। लेकिन जो कोल्हापुर में जो घटना हुई है उसमें बताया जा रहा है कि संजय लीला बंसाली है। लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनको हानि नहीं पहुंचाई गई है, हाँ, लेकिन फिल्म के सेट को तोड़ा गया है, प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है, सेट को जलाया गया है। वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी, कोशिश यही की जा रही है अंकुश यहाँ पर, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि किसी को नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन कोशिश यहाँ पर हमलावरों की ये थी कि फिल्म की शूटिंग को रोका जाए। अंकुश, फिल्म की शूटिंग को रोकने की कोशिश सिर्फ यहाँ पर की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, फिल्म की शूटिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में प्रदर्शन हुआ था, फिल्म के सेट तोड़े गए थे, तो वही कोशिश यही थी कि फिल्म की शूटिंग को रोका जाए। इसके बाद एक चर्चा भी हुई थी करानी सेना के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक वार्तालाप भी हुई थी संजय बंसाली की टीम की ओर से कि आप जिस तरीके की बात है, क्योंकि जो संगठन है, जो लोगों का विरोध है, उसी बात को लेकर है कि जो रानी पद्मावती है उनके। बिल्कुल अंकुश, शुक्रिया आपका। इस वक्त सीधा